नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथफुट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्क्रॉल नेटवर्क का मेन नेट जो लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, उसका एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। इसका हम एयर ड्रॉप ज्वाइन करने वाले हैं। सारा प्रोसेस मैं लाइव शो करूंगा। यहाँ जो भी मैं वेबसाइट यूज करूंगा उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मेटा मास्क कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर करने का सेंस है कि यहाँ पे हम लोगों को अपने मेटा मास्क वॉलेट में स्क्रॉल नेटवर्क को ऐड करना है। इसका एक्सप्लोरर जब यूज करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा कि ऐड स्क्रॉल नेटवर्क, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा। इससे ऐड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बग या फिर कोई स्कैम होने का चांसेस से हम ज़्यादा बच जाते हैं। और भी अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि chainlist.org, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको अप्रूव के बटन पे क्लिक करके अप्रूव कर देना है। अगर आप स्विच नेटवर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्विच नेटवर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रॉल नेटवर्क मेरा ऐड हो गया है। ऐड करने के बाद मेरा प्राइम काम है कि यहाँ पे हम इथेरियम नेटवर्क से इस स्क्रॉल नेटवर्क जो हम ऐड किए हैं उसमें कुछ इथेरियम के अमाउंट को हम ब्रीज करें। हम पहली बार ऑफिशियल ब्रीज यूज करेंगे और ऑफिशियल ब्रीज यूज करने के लिए हम सबसे पहले लेयर 3 को ओपन किए, क्योंकि लेयर 3 के थ्रू हम जाएंगे तो लेयर 3 का अपना टास्क है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हम पहला टास्क पे कर ले रहे हैं क्लिक। इसके बाद यहाँ पे जो है ओपन स्क्रॉल ब्रीज पे क्लिक कर ले रहे हैं। ये पास यहाँ पे इथेरियम पे 0.0272 इथेरियम है, जो कि $42.5 के इक्विवेलेंट का है। अगर मैं इसका ऑफिशियल नेटिव ब्रीज यूज करता हूँ तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 0.017 यूज कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम नेटिव ब्रीज ही यूज करना चाहूंगा, तो मैं 0.017 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ अमाउंट। आप यहाँ पे गैस भी देखेंगे काफ़ी हाई है अभी इथेरियम नेटवर्क पे, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिपॉजिट फंड्स पे क्लिक कर दिया, सिंपल यहाँ पे कंफर्म कर देने हैं। वॉलेट में कंफर्म करने के बाद आप तुरंत देखेंगे कि ये सक्सेस का मैसेज आ गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स टाइम लगेंगे। ये जो हम इथेरियम अभी लेयर 1 से लेयर 2 पे ब्रीज किए हैं उसको लेयर 2 में मतलब कि क्रेडिट होने में, तो हम जब तक ये मेरा ब्रीज कंफर्म होके मतलब स्क्रॉल पे ये डिपॉजिट हो जाता है इथेरियम, तब तक जो हम यहाँ पे लेयर 3 का जो टास्क था उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये मेरा वेरीफाई हो गया है। आप देखेंगे कि ब्रिज टू स्क्रॉल हो गया है। उसके बाद आपको इस रिपोस्ट करने के बाद वापस से हम लेयर 3 वाले क्वेस्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है स्क्रॉल नेटवर्क के लिए अभी जो लेयर 3 पे क्वेस्ट है उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें सिर्फ 2 ही टास्क था। पहला कि आप ऑफिशियल ब्रीज यूज कीजिए और दूसरा इसको आप शेयर कर दीजिए ट्विटर पे, तो ये हम कर लिए हैं। यहाँ पे ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस कुछ मिला लेयर 3 के क्वेस्ट के लिए, और यहाँ पे एक मेननेट का जो इसका एनएफटी है वो मिला, जो कि मुझे पॉलीगॉन नेटवर्क पे ऑटोमेटिक ये मिंट हो जाएगा। अल्टीमेटली 20 मिनट्स वेट करने के बाद मेरा यहाँ जो स्क्रॉल नेटवर्क है उस पे यहाँ मेरा 0.171 जो है यहाँ ऐड कर दिया गया है इथेरियम के अमाउंट को। उसके बाद सबसे पहले हम एनएफटी के लिए वर्क करेंगे, तो सबसे पहले हमको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको एक एनएफटी मिंट कर लेना है। एक्चुअली हम यहाँ पे मिंट कर लिए हैं, तो पर वॉलेट एड्रेस एक ही एनएफटी यहाँ पे जो है आपको अलाउ किया जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल एनएफटी के लिए मिंट एनएफटी के ऑप्शन आएगा। अभी काफी इसमें मतलब बचे हुए हैं एनएफटी। जैसे आप देखेंगे कि सिर्फ 6554 लोग ही किए हैं आउट ऑफ 1 लाख मतलब कि जो है एनएफटी। तो पहला ये मिंट कर लेंगे। इसके बाद आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे मेटामास्क सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। आपको सिंपल मिंट पे करना है क्लिक, और जो वॉलेट में पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा उस पे आपको इसके ट्रांजेक्शन्स के लिए अप्रूव कर देने हैं। एनएफटी मिंट हो गया है। आप इसको चाहते हैं तो मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं इस एनएफटी को। एडिशनल कुछ आप करना चाहते हैं तो ये पिन को जो है वो आप इसमें मिंट कर सकते हैं, लेकिन आपके इसके लिए अलग अलग पिन्स का, जैसे ब्रॉन्ज का अलग प्राइस है, सिल्वर का अलग प्राइस है, गोल्ड का लगभग $10 के आसपास का ये है। आपको फी मतलब वो इथेरियम देना होगा, तो मैं यहाँ पे ये नहीं करता हूँ। एक मिंट करने के बाद हम कुछ टास्क गैलेक्स का कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हम ऑलरेडी कुछ टास्क कंप्लीट किए हुए हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जैसा मैं बताया था। कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको एनएफटी और पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ टास्क गैलेक्स का कंप्लीट करने के लिए आपको ऑन चेन एक्टिविटी टोकन्स और पॉइंट्स दोनों मिलेंगे, और कुछ टास्क के लिए सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ पॉइंट्स है। या फिर अभी जो ऑर्बिटर फाइनेंस की तरफ से पिछले 12-13 घंटे पहले एक नया टास्क इंट्रोड्यूस किया गया है गैलेक्स पे ही, इस पे आपको कुछ ट्विटर फॉलो करने हैं और कुछ ये करना है, इस पे आपको सिंपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पे टास्क कंप्लीट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या टास्क हम इजिली मतलब कि जो कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ट्विटर फॉलो ये सब करना है, तो ये हम कर लिए हैं, जो कि 300 पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी मिलने वाले हैं, जो हम अभी क्लेम नहीं किए हैं। तो हम सब साथ में क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि आप ऑर्बिटर फाइनेंस का ब्रीज यूज कीजिए, अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। ये आप नवंबर में 2 नवंबर तक ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ये जो भी टास्क ये ऑर्बिटर फाइनेंस की तरफ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टास्क है कि आईजी स्वैप पे आप $20 के वैल्यू का जो है स्वैप कर लेना है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, इसको एनलार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रॉल नेटवर्क मेरा ऐड किया हुआ है। मैं इस पे जो है $20 के या $21 के इक्विवेलेंट का जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं स्वैप के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। बाद में पॉपअप नोटिफिकेशन जो आएगा वॉलेट की तरफ से उस पर कंफर्म कर लूंगा। देखेंगे कि ये स्वैप जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। स्वैप सक्सेस करके ऑप्शन आ रहा है, स्वैप सक्सेसफुली का यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो अभी था IZI स्वैप करके ये जो ऑप्शन था, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लेने के बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मेरा ये जो पॉइंट 300 था ये 400 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, कभी कभी ये जो मैनुअली ये करते हैं अपडेट, जैसा जो मतलब कि ये जो गैलेक्स का टास्क जो लॉन्च किए रहते हैं उसके जो मतलब एडमिन वगैरह होते हैं या जो इनकी टीम होती है वो मैनुअली यहाँ पे जो है इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे अपडेट फ्रीक्वेंसी में आपका फ्लैश मैसेज आएगा कि मैनुअली बाय द क्यूरेटर, क्यूरेटर की तरफ से ये मैनुअली जो है अपडेट किया जाएगा। तो आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके अनुसार आप जो है यहाँ पे मैनुअली ये चेक करते रहेंगे। जब ये हो जाएगा तो आप इसको क्लेम कर लेंगे। तो इसके बाद हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से दो काम करेंगे, एक स्वैप का करेंगे और दूसरा लिक्विडिटी ऐड करेंगे। तो मैं किसी भी एक एक्सचेंज पे यहाँ पे आपको शो करूंगा सारा प्रोसेस, और उसी तरीके से आप मल्टीपल स्वैप और अलग अलग जो है लिक्विडिटी ऐड करके सिर्फ लिक्विडिटी के जो फंक्शनैलिटी है उसको आप एक्टिवेट कर देंगे अपने अकाउंट में, वो काफ़ी होगा आपके एयर ड्रॉप के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्काई ड्रॉप पे ही आए हैं। हम यहाँ पे इथेरियम एक सेलेक्ट है, यहाँ पे मैं दूसरा यूएसडीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम मैक्सिमम यूएसडीटी के लिए कर लेता हूँ, और $21 के इक्विवेलेंट का जो इथेरियम है उसको मैं स्वैप कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हो सकता है कहीं कहीं आपको अप्रूव के लिए ऑप्शंस आए कि पहले आप अप्रूव कीजिए यूएसडीसी को, उसके बाद आप स्वैप कर सकते हैं, कहीं डायरेक्टली स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वॉलेट की तरफ से जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कंफर्म करके स्वैप कर लेना है। तो ये हम यहाँ पे स्वैप कर लिए। इसके बाद मैं लिक्विडिटी पे जाऊंगा। लिक्विडिटी पे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या फिर यूएसडीसी और डब्ल्यू रैप्ड इथेरियम से कर सकते हैं। रैप्ड इथेरियम आपके पास पहली बार नहीं होगा तो फिर से आप स्वैप पे जाएंगे। यहाँ पे जो इथेरियम है और ये जो ऑप्शन है, आप देखेंगे कि रैप्ड इथेरियम WETH करके ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप कुछ आपस में स्वैप कर लेंगे। स्वैप कर लेने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी वाले ऑप्शंस पे फिर से आएंगे और लिक्विडिटी ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं जो है स्टेबल कॉइन के साथ करने वाला हूँ, तो मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 0.01 सिर्फ मैं कर लेता हूँ। इसके बाद इसको स्टेबल छोड़ देना है आपको। स्टेबल कॉइन में करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, आपको डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रूव यूएसडीटी स्पेंडिंग, पहले ये करना है। तो मैं जो पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा वॉलेट की तरफ से अप्रूव के लिए यूएसडीटी के लिए, तो मैं यहाँ पे अप्रूव कर लूंगा। चूंकि यूएसडीसी मैं ऑलरेडी परचेज किया हूँ और बाय और सेल किया, स्वैप किया, तो ये ऑलरेडी मतलब कि ये जो है अलाउ किया हुआ है, मतलब कि अप्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पे हम यूएसडीटी को अप्रूव कर लेते हैं। जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा मेरा,
उसके बाद यहाँ पे जो है इस टोकन्स को जो है हम लिक्विडिटी पूल्स में ऐड कर सकते हैं। डिपॉजिट वाले ऑप्शंस के लिए जो मतलब ट्रांजेक्शन है उसको कंफर्म कर देना है वॉलेट में। जो भी लिक्विडिटी हम ऐड किए हुए रहेंगे उसको हम यहीं से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लिक्विडिटी ऐड किए हुए रहेंगे तो आपको सिंपल मैनेज के ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ की विड्रॉ पे ऑप्शंस पे जाना है। विड्रॉ पे ऑप्शंस पे आप बैलेंस यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये सब सारा बैलेंस आपका शो होने लगा। यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके विड्रॉ कर लेना है। तो कुछ लिक्विडिटी को ऐड कर लेने के बाद आपका जो है विड्रॉ भी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यूएसडीसी और रैप इथेरियम को ऑलरेडी ऐड किया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे विड्रॉ करके आपको लाइव दिखाता हूँ। ये विड्रॉ है और यहाँ पे मैं बैलेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बैलेंस सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अलाउ करना होगा आपका जो ये पूल्स में ऐड किए हैं उसको, कि हाँ हम इसको निकालना चाहते हैं इसके लिए। तो आपके पास पॉपअप नोटिफिकेशन जो भी आएगा वॉलेट की तरफ से उसमें सबसे पहले अप्रूव कर लेंगे आप। अप्रूव पे क्लिक कर लेने के बाद फिर इसको आपको कंफर्म करना है विड्रॉ के लिए। हालांकि फी मेरा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, हम $0.01 के इक्विवेलेंट का यहाँ पे मतलब ऐड कर रहे हैं और मुझे उसके लिए ट्रांजेक्शन फीस 0.20 के इक्विवेलेंट का इथेरियम मुझे पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग डेस्क पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज है उस पे आप स्वैप कर लेंगे और लिक्विडिटी ऐड कर लेंगे और कुछ लिक्विडिटी को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से अभी हम ट्रांजेक्शंस चेक करेंगे तो आप 20 अक्टूबर के आप ट्रांजेक्शंस का देखेंगे। जैसे आज 20 अक्टूबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल्स जो है ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं। तो हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस भी करने हैं और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इंटरेक्ट करने हैं। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो कोई नया एनएफटी आया उसको हम इसमें मिंट कर दिए, या फिर लिक्विडिटी में कुछ ऐड कर दिए, कुछ रिमूव कर दीजिए, कुछ स्वैप कर लीजिए। वैसे ही आप मल्टीपल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स हो गया एक छोटे मोटे जो भी हम काम किए उसके बदले। आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे। वॉलेट कलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अगर साउथ फॉर क्रिप्टो डॉट स्क्रॉल ही देखते हैं, इसको सर्च करके कि यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये, और ये भी यहाँ पे भी बता रहा है कि ये है अभी अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ पे कमिंग सुन 2 साल के लिए, अभी ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 ही साल के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रजिस्टर कर लेता हूँ, करेंगे कमिट पे क्लिक करेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आपको $1 की इक्विवेलेंट में जो है वो डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट का कैप्चा फिल कर लेना है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो है वो हम कंफर्म कर दिए। $1 में मेरा यहाँ पे जो है वो 1 साल के लिए डोमेन रजिस्टर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड हो गया डोमेन। इस तरीके से आप सारा टास्क को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।